देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के घोल के द्वारा उसमें कुछ नाइट्रोजन फास्फोरस के बैक्टीरिया डेवलप करके यदि लगातार ज़मीन के अंदर दिया जाए तो धीरे धीरे ज़मीन खाद बनाना शुरू कर देती है। जे देसी गाय को गोबर के घोल में जावेगो तो बिकी सुगंध से वो समाधि अवस्था ले रखी है, भी समाधि अवस्था ने तोड़ वो ऊपर आ जैसी और वो आपको काम शुरू कर सी, वो 24 घंटा काम शुरू करे। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। खेती किसानी के इस भाग में आज हम हैं सीकर के पास के एक गांव कोलिडा में, जहां हम मिलने वाले हैं प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश शर्मा से। आप जैविक खेती काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, काफ़ी सारी तरह की सब्जियां आप उगाते हैं और काफ़ी सारे प्राकृतिक तरीक़ों से आप कीटनाशक और जो रसायनों के जो अल्टरनेट हैं जैविक तरीके से वो आप तैयार करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनके द्वारा उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में बात करेंगे, जैविक तरीके से तैयार किए गए उन संसाधनों की बात करेंगे, उन तरीक़ों की बात करेंगे जिनसे आप अपनी फसल को ज़्यादा बेहतर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही कीटों से जो होने वाली परेशानियां हैं जिसकी वजह से हमारी फसल अक्सर ख़राब हो जाती है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे आप अपनी फसल को कीटों से बचा सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बने हुए कीटनाशकों के साथ। मैं ओम प्रकाश शर्मा, गांव कोलिडा, जिला सीकर, और करीबन 2001 से मैं जैविक खेती कर रहा हूं। और 2001 से एक पत्रिका में मैंने पढ़ा कि माँ का दूध बना जहर, तो मैंने कसम खा ली थी कि हम ज़मीन के अंदर कभी जहर नहीं डालेंगे। तो उसके बाद में मैंने छोटे मोटे नवाचार खेती के अंदर शुरू किया। सूक्ष्म जीवाणु खाद है, केचुआ खाद है, वर्मीवास है, इन पर करते करते कृषि विभाग से और कृषि अनुसंधान से भी मैं जुड़ा। और कृषि अनुसंधान और कृषि विभाग के साथ मुझे सहयोग भी मिला और उनके साथ मिलकर मैंने कुछ टर्माइट पर और हर्बल स्प्रे पर मैंने शोध स्तर के कार्य भी किए। और मेरा काफ़ी वर्षों का अनुभव यह है कि आज ज़मीन के अंदर जो जल स्तर नीचे जा रहा है और पानी की गुणवत्ता बिल्कुल कम हो रही है, उसमें फ्लोराइड हो रहा है, उससे ज़मीन का पीएच मान भी गड़बड़ा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि देसी गोवंश भी जितना पर्याप्त होना चाहिए वो किसानों के पास नहीं है। तो समस्या क्या है कि कम से कम खाद के अंदर अधिकतम गुणवत्तायुक्त उत्पादन कैसे लिया जा सकता है, इस पर मेरे कुछ छोटे मोटे यहाँ फार्म पर ही ऐसा अनुभव मैंने किया है और प्रैक्टिकल प्रयोग किया है और काफ़ी हद तक मुझे उसमें सफलता मिली है। देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के घोल के द्वारा उसमें कुछ नाइट्रोजन फास्फोरस के बैक्टीरिया डेवलप करके यदि लगातार ज़मीन के अंदर दिया जाए तो धीरे धीरे ज़मीन खाद बनाना शुरू कर देती है। क्योंकि जब तक ज़मीन खाद बनाना शुरू नहीं करेगी तब तक किसान क्या है कि अब किसान रसायन डालते डालते थक गया है और जैविक खेती करने वाला कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, यह डालते डालते थक गया है। हम ऐसा प्रयोग करें कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियों का लगातार ऐसा प्रयोग करें पानी के साथ कि ज़मीन खाद बनाना शुरू कर दे। तो उसके लिए देसी गाय के गोबर के अंदर एक हम लिक्विड फॉर्म में देसी गाय के गोबर, गौमूत्र और गुड़ से घोल के द्वारा ऐसे बैक्टीरिया का हम घुलनशील लिक्विड के द्वारा ज़मीन के अंदर छोड़ते हैं, जिसके अंदर देसी केचुआ की निर्मित होती है। देसी केचुआ अपना ज़मीन के अंदर 2 से 3 मीटर अंदर अपने समाधि अवस्था में रहता है। जैसे ही देसी गाय के गोबर और गौमूत्र की जब समेल उस ज़मीन के अंदर होती है तो धीरे धीरे वो अपनी समाधि तोड़ के ज़मीन के ऊपर आता है और ज़मीन के अंदर जो कई वर्षों से जमा जो पोषक तत्व हैं जो पानी के साथ घुलनशील होकर नीचे चले गए हैं, वो पोषक तत्व है जो देसी केचुआ अपने मिट्टी के जो कास्टिंग है वो ऊपर छोड़ता है और उस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास नेचुरल से मिल जाता है और उस नाइट्रोजन फॉस्फोरस के द्वारा नेचुरल निर्मित हो जाती है। उसके द्वारा पौधे के अंदर एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है। एक दूसरा क्या है कि आजकल प्रत्येक किसान अपनी खेत की मेड़ को तारबंदी के अंदर बदल रहा है। तो मेरा एक अनुभव ये कहता है कि जो नेचुरल रूप से खेत की बाउंड्री के और चारों ओर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके अंदर एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उत्तरी
और जो दक्षिण की जो हवाएं हैं, उत्तर और पश्चिम की जो हवाएं हैं, वो गर्म और ठंडी हवाओं को रोकता है। दूसरी चीज़ ये है कि उस मेड़ के अंदर किसान की ज़्यादा ज़मीन उसमें नहीं रुकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर मतलब ज़मीन उसमें रुकती है और उसके अंदर अनेक बैक्टीरिया की उत्पत्ति होती है। अनेक छोटे पक्षी वगैरह बैठते हैं, वो अपनी बींट वगैरह करते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा है और अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों की निर्मित होती है। उस मिट्टी को हम गोबर के अंदर डेवलप करके यदि हम कल्चर के रूप में खेत में काम में लें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की उससे पूर्ति होती है। और दूसरा है हमारा कि जितने भी पेड़ पौधे मेड़ के अंदर होते हैं, जैसे मान लो कांकड़ मान लो, जेड्रोफा मान लो, खींप मान लो, धमासा मान लो, और जितने भी ऐसे पौधे जो गाय या भैंस नहीं खाती है, वो पौधे यदि गौमूत्र के अंदर सड़ाकर यदि सब्जियों के अंदर और अनाज के अंदर स्प्रे किया जाए तो उसमें पोषक तत्वों की निर्मित होती है, प्लस उसमें रस चूसक कीट भी बहुत कम मात्रा में आते हैं और उसमें किसान का खर्चा कम होता है और बाउंड्री वाल से ही उसको हर बार स्प्रे मिल जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम थोड़ा सा सूझबूझ से काम लें और बाउंड्री वाल के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं उसको कीट नियंत्रण के अंदर काम में लें, और जितने घास फूस है एक कंपोस्ट खड्डा बनाएं और उसको लिक्विड के रूप में उसको बना के और फसल के अंदर हर पानी के साथ जाने दें, जिसके अंदर क्या है कि पौधे के अंदर और सब्जियों के अंदर NPK की पूर्ति होती है और दूसरा है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है और सब्जियां औषधीय गुणयुक्त होती है। उसमें जितने भी हम गौमूत्र डालते हैं या कोई भी हर्बल स्प्रे जिन औषधियों का या जिन वनस्पतियों को हम डालते हैं वो वनस्पतियों का गुण भी उन सब्जियों और अनाज में आता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई अपने खेत को मतलब ऐसे कुछ सूक्ष्म जीवाणु का प्रयोग करे, उस जीवाणु के प्रयोग से ज़मीन ही खाद बनाने लग जाए और ज़मीन खाद बनाने लग जाएगी, किसान का काफ़ी 50% तक खर्चा भी कमा जाएगा और बाज़ार से जो कीट नियंत्रक वगैरह और जो रसायन और जो खाद वगैरह खरीदने की जो आवश्यकता है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देसी गाय के गोबर चाहे कितना भी मिले उसमें बैक्टीरिया डेवलप करे और उसमें भूमि उपचार, पौध उपचार और बीज उपचार करे, उसके द्वारा पौधे के अंदर मतलब आराम से उत्पादन लिया जा सकता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के गुणवत्तायुक्त उत्पादन लिया जा सकता है। 10 बाई 12 का एक पक्का टैंक बना हुआ है और एक नीचे मतलब इसकी गहराई करीबन है 4-4.5 फुट और एक मान करीबन 1.5 फुट के अंदर नीम का पत्ता ही गिलोय है, एलोवेरा है और जितनी भी आपने जिसकी मेड़ के अंदर जगह यहाँ का घास फूस जिसकी गाय नहीं खा रही है वो आप भी मल्च बनाए और बी के बाद गमाए देसी गाय को गोबर गौमूत्र फसल अवशेष डाल और उसमें गुड़ के घोल के अंदर आप बैक्टीरिया डाल देना, भाई बैक्टीरिया के अंदर प्रोसेस करें और भी खाद ने ये लिक्विड फॉर्म में बना दी, ये प्रारूप के मान बना दी। जी हाँ, देखो कि केचुआ खासें भी बेहतरीन है, ये केचुआ खासें भी बेहतरीन है और इसके अंदर जितने भी है अपने जो घास फूस जो हैं ये जैसे हम इसको साटा बोलते हैं, अब इसको भी ये कंपोस्ट में इसको हम डाल के मतलब उसको कंपोस्ट बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर इसका आच्छादन किया गया और जहाँ पर इसका ये आच्छादन है ना इसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा है और ये खाद ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर जगह अपना बैक्टीरिया हुए हैं बन 3 चीज़ चाहिए, नमी चाहिए, छाया चाहिए और आच्छादन चाहिए। जहाँ घास फूस को आच्छादन जठे आच्छादन है बठे की आ खाद है इको जो मतलब पाउडर फॉर्म और बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीका मतलब बन गया है। और इन आपा मतलब भूमि उपचार, पौध उपचार, बीज उपचार, पौध बनावा में 6 चीज़ा में आपा काम में ले सका और इसके अंदर आपा पाइप के द्वारा टाँका में पानी डाल दें और पानी डालने के बाद के मायने अठे फिल्टर बना इन लिक्विड के रूप में मतलब आपा पौधा के मायने इको लिक्विड बन जाए। ये लिक्विड ने वेंचुरी के माध्यम से सब्जियां में अनाज के अंदर आपा देसियाँ जहाँ हर प्रकार को मतलब कि है कि मतलब पोषक तत्वों की पूर्ति उसी। तो एक काफ़ी सारी चीज़ें आज अपन ओम प्रकाश जी बताई है और मेरो मानना है कि अगर हर किसान ये तरीका से जैविक खेती से आपकी अगर फसल करे तो बिना काफ़ी फ़ायदे उसी का। एक तो भी के खेत की जो ज़मीन है बा खराब को नहीं हुआ, पानी की जो क्वालिटी भी कमान जो कुछ यहाँ का तत्व है जगह नुकसान पहुँचावे फसल ने या ज़मीन ने लंबा समय तक इस्तेमाल करवा पर तो बिन ट्रीट कर देवे
बी के अलावा जो आपको उत्पादन हो सी, चाहे वो अनाज हुए, सब्जियां हुए, फल फ्रूट हुए, तो बाकी जो क्वालिटी है वह बहुत सुदृढ़ी हो सी, तो वह बाजार में अच्छा भाव मिल सी। आपने कन दो तरीका है कि या तो आप खराब उत्पादन कर लिया और बिन सस्तो आप खूब सारो बेच लिया, या आप कुछ अच्छो प्रोडक्ट तैयार करा और बिन आप अच्छी कीमत के ऊपर अच्छा जो लोग है जो अच्छो खाणो चाहे बन आप उपलब्ध करवा देवा। तो ओम प्रकाश जी के फार्म की जो सब्जियां है वे आपने लोगों ने सीकर में भी उपलब्ध हो सके है। तो आप अगर कोई चाहो कुछ और अगर समझना चाहो तो ओम प्रकाश जी का जो संपर्क नंबर है वे भी मैं आपने दे दूं, ताकि आप बस वो संपर्क भी कर सको और बाकी जो सब्जियां हैं जो बहुत अच्छा तरीका से तैयार करे है बन भी आप इस्तेमाल कर देख सको, और अगर आपने अच्छी लगे तो आप बन लगातार इस्तेमाल के लिए जारी रख सको हो। ये वीडियो के बारे में या इस सब जो आज आप वीडियो में बात करी भी के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, कोई और आपकी शंका है तो वह आप कमेंट के माध्यम से मन बता सको। कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो कमाइन बा आपका सवालों को और बा शंका को भी आप समाधान करा। तो सीकर संदेश के साथ बने रहो और यही नई नई चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। गाँव ढाणिया सु बढ़िया बढ़िया बातें आपने बताता रहूँगा। जुड़े रहो सीकर संदेश के साथ।